अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। चलिए जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। इस सेशन में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बहुत ही एडवांस चीज़ों को देखेंगे। मीन्स ये एक निचोड़ होने जा रहा है। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए जी। और ये मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर है। चलिए जी, डन। हमने इफ वाले चैप्टर को बहुत डेप्थ में देखा है। वालेकुम अस्सलाम। मीन्स हमने इफ कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ भी लिया। अब हम थोड़ा सा फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो हमने काउंट इफ एडवांस भी देख लिया, सब इफ एडवांस भी देख लिया। अब हम आते हैं थोड़े से फर्दर फीचर्स का। ये चलिए, आप में से कितनों को पता है कि चार्ट इन ग्राफ क्या होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी तबीयत अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह फॉर आस्किंग। आप में से कितने स्टूडेंट्स को चार्ट या ग्राफ्स के बारे में पता है कि चार्ट क्या होते हैं, ग्राफ क्या होते हैं? आज का सेशन हमारा इसी पे होने जा रहा है। एनीवन, चार्ट या ग्राफ के बारे में किसी को कोई आइडिया हो कि चार्ट क्या होते हैं, ग्राफ क्या होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसकी क्या वैल्यू है, समथिंग? चलें जी, मैं स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? मतलब वो चीज़ जिसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में देखें। पिक्टोरियल मतलब इमेजेस के फॉर्म में देखें। आप इमेजेस मतलब क्या है? उसमें कुछ शेप्स होंगे, कुछ साइंस होंगे, उनके जरिए अपने डेटा को देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल मैं भी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे पास एक डेटा है, बहुत सिंपल सा डेटा है। वो डेटा है, उसमें फर्स्ट कॉलम है कंट्रीज का, सेकंड कॉलम है बुक्स का, थर्ड कॉलम है क्वांटिटी का, और फोर्थ कॉलम है सेल का। मतलब मेरे पास एक डेटा है, इसमें कुछ मुल्क है, कुछ कंट्रीज है, उनको मैंने कुछ बुक सेंड की थी। ये उनकी क्वांटिटी है और ये वो सेल है। अब मुझे क्या करना है कि इनको कन्वर्ट करना है एक पिक्टोरियल फॉर्म में, कि मुझे पता चले कि कौन सी कंट्री में ज़्यादा सेल आ रही है, ज़्यादा बुक जा रही है, कौन सी कंट्री में कम आ रहा है। सॉरी। तो मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला काम होने वाला है। सर आपने कहा था कि जिसके लैपटॉप में डिज़ाइन टैब ना हो तो बता दें, आप डाउनलोड करने का तरीका बता देंगे। जी, तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपकी ग्रुप चैट आज ओपन भी थी। गुड। चलें जी, ज़बरदस्त। यहाँ पे हमने ये एक डेटा देखा है। अब चार्ट एंड ग्राफ बनाने से पहले हम एक और चीज़ को भी कवर कर लेते हैं, और वो चीज़ होती है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या होती है? ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत एडवांस फीचर है, जिससे हम अपने डेटा को समराइज और कैटेगराइज कर सकते हैं। माने बिना फार्मूलाज को यूज़ किए हुए हम फार्मूलाज वाला इफेक्ट ले सकते हैं। बिना किसी तरह के फंक्शन या फिल्टर को अप्लाई करने के बगैर हम सिर्फ एक चीज़ जिसे पाइवट टेबल कहते हैं उसके थ्रू हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज, वो भी बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी ऑप्शन को यूज किए हुए हम एक जगह पे यूज कर सकते हैं। वो जगह क्या है, वो तरीका क्या है, वो मेथड क्या है? वो है पाइवट टेबल का। तो पहले पाइवट टेबल देखेंगे, फिर चार्ट एंड ग्राफ देखेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो डेटा है, इस डेटा को हमने इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट कर देंगे। इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में हम जैसे ही जाते हैं, यहाँ पे होम टैब से इंसर्ट टैब है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है पाइवट टेबल का। मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पे इस तरह से एक ऑप्शन आ गया। इसमें क्या कह रहा है? सिलेक्ट टेबल रेंज, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर यहाँ पे चूज वियर यू वांट टू क्रिएट पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस, मैंने पाइवट टेबल आप कहाँ पे बनाना चाहते हैं? तो मैं इसको बोलूंगा, देखिए जी, मैं चाह रहा हूँ न्यू शीट पे बने। तो मैंने यहाँ पे जस्ट क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए जी, मेरी एक न्यू शीट यहाँ पे बन गई। शीट नंबर 4 मेरी यहाँ पे मैं ले आता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ये अभी फिलहाल काम की नहीं। चलिए जी, शीट नंबर 4 मेरी पाइवट टेबल है, इसको रीनेम कर देता हूँ पाइवट टेबल।
और साथ में आप लोगों का बैच ऐड कर देता हूँ, 85, 86। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे आप लोगों का बैच भी ऐड कर दिया। अब मैंने क्या करना है यहाँ पे, मैंने करना ये है कि यहाँ पे जो मैंने डेटा रखा हुआ है ये शीट के, देखिए शीट 3 में डेटा है, इसको भी रीनेम करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पाइवट डेटा। ठीक है जी, ये पाइवट डेटा है। ये पाइवट डेटा से मैंने आना है इधर। पाइवट डेटा में क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ चीज़ें टेक्स्ट फॉर्मेट में, बट जब मैं पाइवट टेबल में आता हूँ और इधर क्लिक करता हूँ इस फॉर्म में, तो यहाँ पे साइड में मेरे पास पाइवट फील्ड आ जाते हैं। बीच में कहीं क्लिक करूंगा ये फील्ड्स गायब हो जाएंगे, इस पे क्लिक करूंगा तो ये पाइवट्स फील्ड्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं अपने डेटा को समराइज और कैटेगराइज करना चाहता हूँ बिना किसी फार्मूलाज के। मैं उससे कुछ तरह तरह के रिजल्ट लेना चाहता हूँ, कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड करना चाहता हूँ। वो कैसे करूँगा, इधर मैंने पाइवट टेबल इंसर्ट किया, क्रिएट न्यू शीट किया, तो इस तरह से एक न्यू शीट बन गई। इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे कंट्री को चेक करूंगा, बुक को चेक करूंगा, क्वांटिटी को चेक करूंगा, सेल को चेक करूंगा। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास एक डेटा आ गया। अभी डेटा क्या है गौर से देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास जो पाइवट डेटा है, इधर कंट्री है, बुक है, नेम है, क्वांटिटी है, सेल है। मुझे नहीं पता यहाँ पे पाकिस्तान में कौन कौन सी बुक सेल हुई है, किस क्वांटिटी से हुई, क्या सेल हुई है। मैंने चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड है, पाकिस्तान आ रहा है, फिर अमेरिका आ रहा है, फिर यूएई आ रहा है, फिर अमेरिका आ रहा है, फिर पाकिस्तान आ रहा है, इस तरह से ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जस्ट एंड जस्ट ये देखूँ कि पाकिस्तान में कौन कौन सी बुक हुई है, अमेरिका में कौन कौन सी हुई है, क्या क्वांटिटी सेल हुई है, क्या अमाउंट से सेल हुई है, इसका ग्रैंड टोटल क्या है, ये सब चीज़ें अगर मैं देखना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं आऊँगा पाइवट टेबल पे। तो पाइवट टेबल पे आ गया, मैंने सारी फील्ड्स को चेक कर दिया, सिंपली वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या हुआ कि कंट्री वाइज चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई। पहले अमेरिका आ गया, फिर इंडिया आ गया, फिर पाकिस्तान आ गया, फिर यूएई आ गया। ठीक है जी, ये मुझे बता रहे, देखिए जी आपका जो डेटा था जो अनऑर्गेनाइज था, उसमें एक्सेल, पेस्ट्री और टैली, ये 3 बुक्स सेल हुई है अमेरिका में। और इनकी जो टोटल क्वांटिटी है, मैंने कोई सम का फार्मूला यूज नहीं किया, इनकी टोटल क्वांटिटी है 235। और टोटल जो सेल जनरेट हुई है इन 3 बुक से सिर्फ एक कंट्री में, वो है 1,57,000, 1,57,000। अब अगर आप अपने एक्चुअल डेटा पे देखिए तो यहाँ पे कहाँ है, चीज़ों को पहले आपको उठा के पेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ से कॉपी करें, फिर पेस्ट करें, फिर उसको ऑर्गेनाइज करें, फिर उस पर आप फार्मूला लगाए और फिर उसको आप चेक करें। लेकिन पाइवट टेबल में क्या हो गया, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो गई। तो ये एक्सेल का एक बड़ा कमाल का फीचर है पाइवट टेबल, चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई। अब देखिए यहाँ पे मेरे सारों को चेक कर दिया तो सारे शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको कंट्री को अनचेक करता हूँ और सेल को अनचेक करता हूँ, तो ये देखिए मुझे ये बता रहा है कि कौन कौन सी बुक कितनी सेल हुई है। एक्सेल 225 सेल हुई है, पेस्ट्री 115, एंड टेली 215, टोटल 555। अगर मैं यहाँ पे कंट्री को भी चेक कर देता तो मुझे बताएगा कि इस कंट्री में ये बुक गई। देखें एक्सेल जो है वो अमेरिका में गई है, इंडिया में गई, पहले कंट्रीज ऊपर आ रही थी, अब क्या है, अब बुक ऊपर आ रही है। एक्सेल जो है 225 की क्वांटिटी के साथ क्या हुआ है, अमेरिका में 60 गई है, इंडिया में 55 गई है, पाकिस्तान में 40 गई है, यूएई में 70 गई है, इस तरह से गई। और जो पेस्ट्री है वो 115 गई है, कितनी, अमेरिका में 85, 85, एंड पाकिस्तान में 30। इसी तरह से जो टेली है, टेली बुक जो है वो 90 की क्वांटिटी के साथ गई है इंडिया में, 65 की क्वांटिटी के साथ 90 की क्वांटिटी के साथ अमेरिका में, 65 की क्वांटिटी के साथ इंडिया में, पाकिस्तान में 30 की क्वांटिटी के साथ, इन यूएई में भी 30 की क्वांटिटी के साथ। इसका टोटल ग्रैंड टोटल जो बन रहा है वो 555 बन रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा, सेल पे चेक करता हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि बुक को अनचेक कर रहा हूँ और क्वांटिटी को अनचेक कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ ये बता रहा है कि किस किस कंट्री में क्या है। माने मैं चीज़ों को जैसे चेक अनचेक कर रहा हूँ, उस तरीके से मैं अपने डेटा से खेल सकता हूँ। अभी सिर्फ अमेरिका में बता रहे कि अमेरिका में 1,57,000 का बिजनेस हुआ है, 1,57,000 का। उसी तरह से बता रहे कि इंडिया में 95,000 का, पाकिस्तान में 1,20,000 का, यूएई में 90,000 का, इस तरह से बिजनेस हुआ है। तो चीज़ों को समराइज और कैटेगराइज करने के लिए हमारे पास पाइवट टेबल काम आता है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने काम कर दिया। अब
चार्ट दो तरह से बना सकते हैं, अपने नॉर्मल डेटा से, एक पाइवट टेबल से। सबसे पहले नॉर्मल डेटा का चार्ट बनाते हैं। देखिए जी, यहाँ पे हमारा नॉर्मल डेटा है, इसको सबसे क्लिक करके सिलेक्ट करें। जजाकल्ला जजाकल्ला। बस आप लेक्चर पे बने रहे, इंशाल्लाह आपको भी बहुत कुछ समझ में आएगा, सीखने को मिलेगा। डेटा को सर सेलेक्ट करें, इंसर्ट में जाएं। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए चार्ट वाले ग्रुप में, ये चार्ट वाले ग्रुप में आपके पास बहुत सारे चार्ट हैं। यहाँ पे हम फिलहाल देखते हैं बालम कॉलम एंड बार चार्ट। ये जो सबसे ऊपर है हमारे पास, यहाँ पे ये है कॉलम चार्ट या बार चार्ट। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए 2D कॉलम है, 3D कॉलम है, 2D बार है, इस तरह से। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्ट कर दें। जैसे मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर देता हूँ, 3D। 3D सिलेक्ट करके उसको क्लिक करके तो छोटा सा कर दें। ठीक है जी, इस तरह से कर दें। अब यहाँ पे जिसको जितना छोटा करेंगे उतने नंबर यहाँ पे कम आएंगे। देखिए साइड में जितना बड़ा करेंगे उतना ही क्लियर विजिबल होगा। जैसे मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, अब इसको बड़ा करता हूँ। ये देखिए जी, फिर इस पर क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन टैब में आऊँगा, और यहाँ पे इस तरह से मैं ये ब्लैक कलर का चार्ट ले लूँगा। अब ये देखिए जी, चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैं चार्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो ये प्लस है इस पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे क्या करूँगा, लेजेंड्स को अनचेक कर दूंगा। लेजेंड्स को जैसे मैं अनचेक करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सेस को भी अनचेक कर दूंगा। एक्सेस को जैसे अनचेक करूंगा सब कुछ चला जाएगा, तो एक्सेस को आपने चेक रहने देना है। उसके बाद इस चार्ट को थोड़ा सा हाइट एंड विड्थ वाइज बड़ा कर देना है। ये देखिए जी, यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि जो पेस्ट्री है वो मेरी सबसे ज़्यादा सेल हुई। अब देखिए, नंबर में चीज़ों को देखना और इस तरह से चार्ट में चीज़ों को देखने में बहुत फ़र्क है। चार्ट में देखने में आपको पता चलता है कि आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ प्रॉफिट में जा रही है, कौन सी चीज़ लॉस में जा रही है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो हमारी कंट्री नंबर 2 है, पाकिस्तान के बाद अमेरिका है, इसमें पेस्ट्री है वो उसकी, जो अमेरिका में पेस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा सोल्ड हुई है। और आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे 80,000 एंड 90,000, माने 80 से 90 हज़ार के बीच में इसने रेवेन्यू जनरेट किया। देखिए जी, ये दो लाइनें, ये। इसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो यहाँ पे देखिए हमारे पास है पेस्ट्री पाकिस्तान में। माने ये सेम बुक ने हमें बहुत ज़्यादा सेल दिया अमेरिका में, सेम बुक ने हमें बहुत ज़्यादा सेल दी है पाकिस्तान में, तो यहाँ पे ये पेस्ट्री आ गया। इस पे देखिए इसने हमें बिजनेस दिया है तकरीबन 70 to 80। सॉरी, अमेरिका में पेस्ट्री ने हमें क्या दिया है, उसने हमें बिजनेस दिया 80 to 90 का। जबकि वही बुक ने हमें जो पाकिस्तान है उसमें 70 to 80,000 का, माने पिक्टोरियल फॉर्म में मैं यहाँ पे अपने डेटा को पढ़ रहा हूँ। ये फायदा होता है चार्ट का। ठीक है जी, इसको क्लिक करें, ऐसे साइड में नीचे कर लें इस तरीके से। इस पर क्लिक करें, अब इस पे अगेन क्लिक करें, डेटा को सिलेक्ट करें, नॉर्मल डेटा को, इंसर्ट में जाएं, यहाँ पे जाएं। नो, ये बार वाले इतने अच्छे के नहीं लग रहे। अब हम यहाँ पे लेते हैं क्लस्टर्ड चार्ट। क्लस्टर्ड चार्ट हमने लिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यानी ये ब्लैक वाला ले लेंगे। ठीक है जी, ये देखिए जी, ये ब्लैक वाला। अभी ब्लैक वाले को भी थोड़ा सा हम रीड करते हैं। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे हमें बता रहा है कि जो ब्लू कलर है वो कंट्रीज का है, जो बुक्स है वो ऑरेंज कलर का है, और जो क्वांटिटी है वो ग्रे है, और जो सेल है वो येलो है। तो यहाँ पे फिलहाल तो आपको सिर्फ येलो लाइन दिख रही होगी। मैं इस प्लस के आइकन में जाऊँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, डेटा टेबल दे देता हूँ, तो ये देखिए डेटा टेबल आ गया। और अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन किस हिसाब से चाहिए, तो मैं बोलूँगा बुक के हिसाब से ओके कर दे। तो ये ट्रेंड लाइन आ गई। इसके बाद डेटा लेवल, ये देखिए जी, यहाँ पे ये कितनी सेल हुई है। ये भी एक टाइप का चार्ट है, लेकिन इस चार्ट की सबसे बुरी खामी है कि इसमें आपका टेक्स्ट नहीं आता, आपकी चीज़ें लिखाई में नहीं आती। तो उसको क्लिक करके अपडेट कर देंगे। जी जी बिल्कुल, मैं पाई चार्ट भी शो कर देता हूँ। मैं आपके इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ट्स को हम देखेंगे। हमारे टॉपिक सारा हो गई चार्ट पे।
इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम पाई चार्ट पे आ जाएंगे। देखिए ये पाई चार्ट है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे एंड जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आई थिंक कोई इशू है। मैंने सेलेक्ट किया, गो टू इंसर्ट, लेट्स गो टू नेक्स्ट शीट। सिंपल डेटा के साथ चार्ट हम इसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा फंक्शनैलिटीज नहीं होती, ये सिंपल चार्ट है। अब आते हैं पाइवट टेबल वाले चार्ट पे, इधर क्लिक करेंगे, इन सब को चेक रखेंगे। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास वही ऑप्शन है, लेकिन अब हमने इंसर्ट यूज़ नहीं करना, अब हमने इस पर क्लिक करना है और जाना है एनालाइज पे। एनालाइज पे जैसे जाएंगे, यहाँ पे पाइवट चार्ट पे क्लिक करेंगे और अब हमें यहाँ पे बहुत सारे चार्ट मिल जाएंगे। अब पाई चार्ट पे क्लिक करेंगे, अब इस पे क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे। ये देखिए, ये आपका पाइवट चार्ट है। इस पर क्लिक करें, डिज़ाइन में जाएं, इसका एक अच्छा सा वेरिएंट ले लेते हैं। जैसे ये बहुत अच्छा वेरिएंट है इसका। इसमें क्या है, कलर शो हो रहे हैं। जो ब्लू कलर है वो अमेरिका में एक्सेल का है, जो ऑरेंज कलर है वो अमेरिका में पेस्ट्री का है, एंड जो हमारे पास अमेरिका में टेली है उसका ग्रे कलर है और इंडिया में एक्सेल का है। ये इस तरह से कुछ कलर हमें इंडिकेट किए गए हैं। यहाँ पे हम डेटा लेवल भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जी, कौन सी बुक ने कितना हमें सेल दिया है। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे माइनस के आइकन पे क्लिक करेंगे, छोटा हो जाएगा। प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, बड़ा हो जाएगा। ये देखिए जो दो बटन यहाँ पे मेंशन है। और इस शीट को आप जूम आउट करके जितना बड़ा करेंगे ये और डिटेल होता जाएगा। देखिए जी, ये इस तरीके से यहाँ पे देखिए बिल्कुल डिटेल में काम हो रहा है। डन हो गया। यहाँ पे देखिए जी, हमारे पास अमेरिका में जो एक्सेल है वो ब्लू कलर पे शो हो रही है, ये रहा, सिंपल ब्लू। ऑरेंज कलर अमेरिका में पेस्ट्री, ये देखिए जी 90,000। मैंने जो कलर यहाँ पे शो किया गया वो कलर यहाँ पे हमें मेंशन कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे किसी भी एक पार्ट पे क्लिक करें और इसे निकालना चाहे तो वो निकाल भी सकते हैं। देखिए जी, ये पिज़्ज़ा के पीस की तरह निकल गया। इस पर क्लिक करें, दो बार क्लिक करके इसको ऐसे निकाल दें। ये देखिए जी, इसको ऐसे क्लिक करके दो बार आप निकाल सकते हैं। ये देखिए जी, इस तरीके ये अलग अलग पीस निकाल के आप बता सकते हैं कि किस तरह से आपका जो डेटा है वो वर्क कर रहा है। अगर आप इसके कुछ और वेरिएंट्स देखना चाहते हैं तो आप क्या करें, यहाँ पे डिज़ाइन टैब में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं कोई भी और चूज। जैसे मैं यहाँ पे ये चूज़ करता हूँ या ये चूज़ कर लेता हूँ। देखिए जी, जो टैब आप चूज़ करेंगे वैसा आपको डेटा शो होगा। और सबसे ज़्यादा जो वैलिड इसमें मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है। देखिए जी, ये कलर वाइज चीज़ें बताई गई। देखिए जी, जो कलर है उसके सामने उसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो कलर है उसके सामने उसकी परसेंटेज और टेक्स्ट लिखा है। देखिए जी, आप यहाँ पे इस चीज़ को गौर से देखें। जस्ट मिनट, आई थिंक ये थोड़ा सा हैंग हो गया है। चलिए जी, ज़बरदस्त। अब यहाँ पे देखिए चार्ट में जिस तरह से चीज़ें हैं उसके सामने की परसेंटेज, जैसे देखिए ये यूएई में टेली ये बिल्कुल डल येलो के साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी 5% आ रही है। यहाँ पे टोटल अमाउंट आ रहा है, बुक का नेम आ रहा है और कंट्री आ रही है। देखिए जी, अमेरिका कंट्री आ रहा है, पेस्ट्री जो बुक का नाम है, सेल जो कि 90,000 है, 20% रेवेन्यू। माने 100% में से कितना रेवेन्यू किसने जनरेट किया वो हमें शो कर रहा है। देखिए जी, यहाँ पे ये बड़ा एक बेहतरीन अंदाज है। तो इस तरह से हम डेटा से, किसी भी डेटा से, मैंने यहाँ पे डमी डेटा दिया है, इस तरह से कोई भी डेटा से हम जो है वो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए। आपको मैं यही डेटा दूंगा, आपने इस पे चार्ट क्रिएट करना है। अगर आप इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप खुद से भी मल्टीपल टाइप के चार्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, ज़बरदस्त। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई है समझ में आ रही है?
कोई इशू हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई कंफ्यूजन? स्टूडेंट, अगर आप किसी को कोई क्यूरी है, कोई चीज़ समझ में ना आई है तो वो पूछ सकता है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, आज का टॉपिक बोरिंग है या थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है? जी, लैपटॉप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, फंक्शनैलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, उसमें काम हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक है जी। यहाँ पे हमने ये देख लिया चार्ट इस तरह से। अभी चलें हम लोग एक सिंपल सा डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। यहाँ पे मैं इधर क्लिक करूँगा, ऑटो हाइड कर दूंगा। यहाँ पे अपने इस चार्ट को क्या करूँगा जी, इसको थोड़ा सा जूम आउट करके मैं इसको इधर नीचे रख दूंगा, इस तरीके से। इसके बाद मैं ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं इंसर्ट में जाऊँगा, चार्ट पे क्लिक करूँगा एंड देन गो टू यस दिस पाइवट टेबल। चलिए जी, यहाँ पे पाइवट टेबल है। मेरा जो चार्ट है इसको मैं क्लिक करके नीचे ले आऊँगा, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। डन हो गया जी, इस पे क्लिक करेंगे, डिज़ाइन में जाएंगे इस तरह से। ये हमने ब्लैक में कर दिया। इस डेटा पे क्लिक करेंगे, एनालाइज पे जाएंगे, पाइवट चार्ट में जाएंगे, एक कॉलम ले ले, ये समझे कि कॉलम चार्ट ले लेते हैं कोई भी अच्छा सा दूसरे कलर का। नो, फाइल लेके देखते हैं, फाइल ले लेते हैं, सेम, नॉट डिफरेंट। कॉलम लेके ही देखते हैं। अब अलग अलग तरह के मैं चार्ट यहाँ पे लेके आपको एक सिंपल सा बेसिक सा डैशबोर्ड के बनाते हैं वो दिखाऊंगा। इस पर क्लिक करूंगा, डिज़ाइन पे जाऊंगा एंड देन एनालाइज पे, देन गो टू पाइवट चार्ट। कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे, ये कॉलम चार्ट आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, डिज़ाइन में जाएंगे और डिज़ाइन में ये डिज़ाइन, नो, ये डिज़ाइन सही। क्लिक करेंगे, इसका साइज बड़ा करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेजेंड्स पे क्लिक कर अनचेक कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद डेटा लेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए डेटा को लेबल कर देगा। यहाँ पे ये हो गया। कॉलम वाले को क्या करते हैं, हम इसके साथ कर देते हैं इस तरीके से। और ये जो, सॉरी, पाई को हम डेटा के साथ कर देते हैं और इसको इधर नीचे कर देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ शो हो रहा है। डन है। यहाँ पे इस डेटा पे अगेन क्लिक करेंगे, एनालाइज पे जाएंगे, पाइवट चार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे अब लाइन ले लेते हैं, ओके कर देंगे। देखिए जी, लाइन चार्ट भी हमारे पास एक आ गया। इसको इस तरह से बड़ा करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए जब भी मैं यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, बड़े बेहतरीन तरीके से कर रहा हूँ। आप जस्ट अपने माउस पे आपने कंट्रोल रखना है। देखिए जी, इस तरीके से मैंने ये कर दिया। इस चार्ट पे क्लिक करेंगे, डिज़ाइन टैब में जाएंगे, इसको भी ब्लैक कलर दे देते हैं। चलिए जी, इसको भी ब्लैक कलर दे दिया। इधर क्लिक करेंगे, होम में जाएंगे और यहाँ पे ऊपर इस एरिया में देखिए जी, इस वाले ए और वन के ऊपर जो इधर ये सर का एक बॉक्स बना हुआ है with ट्राइंगल, इधर क्लिक करना है, होम में जाना है, यहाँ पे कलर को ब्लैक कर देना, ठीक है जी। उसके बाद ऐसे क्लिक करके सिलेक्ट करना है, जो हमारा टेक्स्ट होगा उसको सिलेक्ट करना है, उसका फ़ॉन्ट कलर कर देना है वाइट। ये देखिए जी, इस तरीके से हमारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा।
और चार्ट की हम थोड़ी सी फॉर्मेशन को देख लेते हैं। जैसे मेरा ख्याल है कि ये वाला चार्ट ऊपर अच्छा लगेगा, ये वाला नीचे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ऐसा क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, इसको मैं ऊपर रख देता हूँ यहाँ पे, इसका साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ, एंड इसको थोड़ा साइड से ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए जी, इधर मैंने ये कर दिया। इसको मैं इधर से कर देता हूँ ऑटो हाइट, इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, एंड देन इसको पूरी स्क्रीन पे अपनी अच्छे से रिसाइज कर देता हूँ। चलिए जी, डन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये बताएंगे कि ये बेसिक सा सिंपल सा 3 टाइप का चार्ट वाला डैशबोर्ड आपको कैसा लग रहा है। देखिए जी, एक कॉर्नर पे हमारा सिर्फ डेटा है और बाकी 3 तरह की उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो कैसा लग रहा है आपको ये चार्ट? वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। तो इसी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, क्रिएटिविटी अपनी यहाँ पे शो करनी है। जितने अच्छे से आप मेहनत करेंगे उतने अच्छे से आप इस तरह का, देखिए बिल्कुल बेसिक सा डेटा था। 4 कॉलम थे मेरे। फर्स्ट कॉलम में मैंने कंट्री नेम रखे थे, कोई भी कंट्री नेम आप रख सकते हैं। मैं आपको डेटा भी दूंगा, मैं आपको शीट भी दूंगा, आप खुद से भी कर सकते हैं। सेकंड कॉलम में मैंने वहाँ पे बुक के नेम रखे थे। थर्ड में मैंने क्वांटिटी रखी थी। फोर्थ में मैंने सेल रखे थे। मैंने इस तरह की कुछ चीज़ें मैंने रखी और उनको यूज़ करके मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना दी। देखिए जी, यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक्सेल की बुक है वो हमें ऊपर लेके जा रही है, फिर उसके बाद पेस्ट्री और ऊपर लेके जा रही है, लेकिन जो टेली है वो बुक की सेल नीचे आ रही है। फिर एक्सेल की बुक की सेल ऊपर जा रही है। देखिए जी, जब ऊपर जा रही है मतलब प्रॉफिट में है, जब नीचे जा रही है तो मतलब लॉस में। देखिए जी, इस तरह से यहाँ पे भी ये है। एक्सेल की बुक इतनी सेल नहीं हुई, पेस्ट्री की बुक सबसे ज़्यादा सेल हुई, फिर टेली में फिर नीचे आ गए, फिर एक्सेल की बुक में फिर ऊपर चले गए। मैंने इस तरह से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम डेटा को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपकी आज की क्लास थी। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, या अगर आप समझते हैं ड्रीम प्रैक्टिकल फॉर मी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू आफ्ताब कि आपको ये सेशन पसंद आया, अच्छा लगा। बहुत ही बेसिक से हमने चीज़ों को देखा है, बहुत ही बेसिक से हमने काम किया, प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, अदरवाइज हम आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप नो क्वेश्चन लिख सकते हैं। जी जी, रिकॉर्डिंग तो आपके साथ हर लेक्चर की शेयर होती है। वो सपोर्ट टीम जो है वो आपकी उसी लिंक में शेयर करती है जो लिंक आपके साथ ग्रुप पे शेयर किया जाता है। रिकॉर्डिंग्स और मीटिंग के लिंक जनरेट करना सपोर्ट का काम होता है। देखिए जी, वो आपके साथ अपने टाइमली शेयर कर देते हैं। ठीक है जी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आपके साथ ये फाइल में शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको आज का सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।